राजधानी लखनऊ के सरोजिनी नगर तहसील सभागार में अपर जिलाधिकारी राजकुमार मित्तल की अगुवाई में जनसुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राजकुमार मित्तल, तहसीलदार सुखवीर सिंह, नायब तहसीलदार आस्था पांडे, शालिनी तिवारी, विवेक सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि अधिकांश संबंधित विभागों के अधिकारी तहसील दिवस में उपस्थित नहीं हुए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ अधिकारियों की अन्य जगहों पर ड्यूटी लगी हुई थी, जबकि बिना कारण अनुपस्थित रहे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसी दौरान बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का उचित निस्तारण नहीं किया जाता। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने तहसील दिवस में जो फर्जी प्रार्थना पत्रों को निस्तारण होता था, उसके लिए बार के पैड पर ज्ञापन दिया है और जो भी प्रार्थना पत्र फर्जी और जो भी प्रार्थना पत्र तहसील दिवस में दिए जाते हैं, चाहे वो पुलिस विभाग को दिया जाता है, राजस्व विभाग को दिया जाता है, खाद्य एवं रसद को दिया जाता है, विकास प्राधिकरण को दिया जाता है, एलडीओ को दिया जाता है, सारे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण जो है फर्जी तरीके से कर दिया जाता है, जिसके संबंध में हम लोगों ने एडीएम टीजी साहब को आज प्रार्थना पत्र दिया है, अपने बार के पैड पर दिया है। और हमारे साथ अधिवक्ता साथी मनीराम भाई भी थे, ये भी धारा 24 के लिए लगातार मेरी जानकारी में 12-14 साल से लगे हुए हैं। इनकी आज तक पैमाइश का कार्य पूरा नहीं हो पाया। तहसीलदार के पास जाते हैं, तहसीलदार कहते हैं कि एसडीएम साहब करेंगे, एसडीएम के पास जाते हैं तहसीलदार करेंगे, और उसके बाद जब एसडीएम तहसीलदार नहीं कर पा रहे हैं तो लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार उसमें क्या करेंगे। तो इनको बार बार बहकाया जाता है और हम लोगों ने पता किया है तो सरोजिनी नगर लखनऊ तहसील दिवस के नाम पर केवल तहसील सरोजिनी नगर में पूरा भ्रष्टाचार को ही लिपापोती करते हैं। जो भी प्रार्थना पत्र इनको तहसील दिवस में निस्तारण के लिए दिया जाता है, उसके ऊपर सही आख्या व सही निस्तारण के बजाय केवल गोलमाल करके उस पत्राचार को ही समाप्त कर दिया जाता है। बाकी आज तक जो भी फरियादी एक बार तहसील दिवस में आया, वो लगातार हर बार तहसील दिवस में उसको आने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, किस लिए आते हैं, इसके ऊपर जाँच की बहुत ही अति आवश्यक प्रतीत होता है। और माननीय तहसीलदार साहब जिनको यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके ऊपर पहले ही एक डैम और एक स्कूल को खुद का एक सरकारी डैम का बेचकर जो पैसा इनके खाते में चला गया था, जिसके ऊपर ये अभी तक उनकी जांच का विषय चल रहा है, जो इनके खाते में पैसा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं, और इसके ऊपर कोई आज से कोई बोल नहीं रहा है। और इससे तहसील दिवस चला के पूरा पैसा ये खुद वो करते हैं और पूरी कार्रवाई को दिखाते हैं कि तहसील हमारी सबसे सही है। और इनसे पूछा जाए कि तहसील दिवस में जो फरियादी पहले आए थे, वही फरियादी बार बार आपके पास क्यों आते हैं, लगातार महीने भर वही फरियादी के लिए केवल तहसील बनी है और कोई तहसील दिवस में कोई नया आदमी ना आए। यानी इसका मतलब उसको तुम संतुष्ट नहीं करते हो, पूरी कार्रवाई अवैध करते हो, जिसकी वजह से वो आता है। और जब तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है तो इसका मतलब तुम्हारा पूरा संशय भी दिखता है, तुम्हारा एकदम मनोविज्ञान ही वही है कि केवल लीपापोती करना और हर तरीके से हर व्यक्ति को गुमराह करके केवल भेज देना है, यही तुम्हारा काम है। पत्र आते हैं तहसील दिवस में, जो है वो बार बार फरियादी बार बार वही रिपीट करता है। इसका मतलब जो है यहाँ कोई जो है सुनवाई नहीं की जाती है और बार बार वही घुमा के जो है दिया जाता है रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट उसका समाधान नहीं किया जाता है, जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है उसको जो है सही तरीके से जो है निस्तारण नहीं किया जाता है, जो भी आख्या में घुमा दी जाती है। अभी तहसील दिवस में एडीएम साहब मिले थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आप लोग को? एडीएम साहब ने कहा है कि जांच कराएंगे, मगर जांच वाँच के नाम पर खाना पूर्ति हो जाती, कुछ होता नहीं है। आज तक देखें 10-20 बार जो है, अगर कोई ईमानदार कोई आ जाए यहाँ पैमाइश करा ले तो 5-5, 10-10 साल लग जाएंगे पैमाइश करने में जो है, ये जान लीजिए आप। मैं खुद जो है 5 साल लगे एक पैमाइश कराने में जो है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया, स्वयं संज्ञान लिया, उसको जो है यहाँ पर बोर्ड लगा दी कि सारी ज़मीन पर जो है पैमाइश जो है इनके कब्जा है। उसके बाद फिर जो है आख्याई फिर पैमाइश करे तो पता लगा जो है जब तक 5 साल ये पैमाइश किए पूरा ज़मीनें कब्जा हो गई। अच्छा, ये भ्रष्टाचार के नाम पे पूरी तहसील जो है जो बार एसोसिएशन ने अभी ये पत्र दिया है एडीएम साहब को निस्तारण के लिए, अगर उस पर सही से निस्तारण नहीं होता तो क्या करेंगे? अब जब नहीं सही से निस्तारण तो डीएम साहब को जो है संज्ञान दिया जाएगा, डीएम साहब को कार्रवाई के लिए। महामंत्री सरोजिनी नगर बार, आज हम लोगों ने अपनी बार सरोजिनी नगर पैड पे एडीएम साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया है कि तहसील में जो भी यहाँ फरियादी आते हैं उनको प्रार्थना पत्र देते हैं, उनका निस्तारण लेखपाल कानून को तहसीलदार के ही माध्यम से द्वारा तहसीलदार के ही कहने से उनको फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है। और यदि अगले तहसील दिवस तक जो हमारे प्रार्थना पत्र पर सही कार्रवाई नहीं की गई और प्रार्थना पत्रों का फरियादियों के सही निस्तारण नहीं किया गया, तो हम लोग यह तहसील के सारे अधिवक्ता मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेंगे कि तहसील दिवस के जितने प्रार्थना पत्र हों उनका सही निस्तारण हो। राजनीति हो या क्रिकेट,
देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल ऐप।